नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी तहलान और फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो डॉक्टर हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से किस बात को लेकर आज ये हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। लगातार कई जगह पर हड़ताल की गई है क्योंकि जो आयुर्वेद है उसको भी सर्जरी करने की जो है परमिशन दे दी गई है। उसी मुद्दे को लेकर आज ये यहाँ पर बैठे हैंगे, तो इनसे हम बात करते हैं। फिलहाल तो आपका क्या कहना है कि जो ये सर्जरी की परमिशन दी गई है इसको किस तरह से आप गलत बोलते हैं? हाँ, देखो, सर्जरी की जो परमिशन दी गई है, आयुर्वेदा अपना एक अलग से ब्रांच है। हम नहीं चाहते कि आयुर्वेदा बेटर है कि वो अपना ही काम करें, बजाय इसके कि वो ये जो 58 टाइप ऑफ सर्जरीज दी गई हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड इन दैट, दे शुड नॉट डू इट। तो इनकी भी बात अपनी जगह सही है। इनका कहना है कि ये ट्रेंड नहीं है, उस सर्जरियों को लेकर फ़िलहाल उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एक MBBS पर्सन भी डायरेक्ट सर्जरी नहीं कर सकता। एक सर्जन को अगेन अगले 10 साल एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बट अगर एक आयुर्वेदिक जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, अगेन डायरेक्टली हम उनको ये बोलेंगे, तो एक मॉर्टेलिटी रेट होती है जो चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, गवर्नमेंट हो, WHO हो, वो हमेशा मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज़ करना चाहती है। बट अगर हम इस स्टेप को उठाएंगे तो 100% मॉर्टेलिटी रेट विल बी हाई। तो जिस तरह से आप लोग अभी फ़िलहाल हड़ताल पर बैठे हैं, तो इससे लोगों को भी समस्या होगी क्योंकि उनकी भी उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें लेकर आते हैं, बीमार होते हैं तो आप ही लोगों के पास आते हैं। तो आप किस तरह से अपना जो ये पूरा आंदोलन एक तरह से कह लीजिए इसको चला रहे हैं? बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट, क्योंकि वो हमारे सबसे प्रिय हैं, कि उनको कोई भी परेशानी हो। इसीलिए IMA ने ये स्टेप उठाया है कि बैच वाइज हम लोग ये प्रोसेशन पे बैठे हुए हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक को इसकी कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ये एक तरीके से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जनता को, मरीजों को भी कोई समस्या हो, इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप, ग्रुप बाय ग्रुप जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह से अगर आयुर्वेद के तरफ हम बढ़ रहे हैं या सर्जरी की परमिशन उनको दे रहे हैं, तो किस तरह से उस तरफ बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए? MBBS के फर्स्ट ईयर में 1.5 साल लगता है। हम एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक न्यूरॉन, एक एक उसका पार्ट डाइसेक्ट करते हैं, जो कि एक डेड बॉडी को 1.5 साल लगता है। उसकी पूरी बॉडी, उसकी एनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी समझनी पड़ती है। 1.5 साल बाद हमें पता लगता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, किसको कितना काटना है, उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। जब तक तुम पूरा बॉडी का डाइसेक्शन करके डेड बॉडी पे नहीं करोगे, तुम्हें सर्जरी आ ही नहीं सकती। तो आयुर्वेदा में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनको डेड बॉडी दी जाए और उसके ऊपर या तो उसको स्टडी करें। ये 15 साल में जाके एक स्पेशलिस्ट बनता है, या तो उतनी उनको नॉलेज दी जाए, नहीं तो अध पका काम हो जाएगा। तो आप लोग जो है आयुर्वेद को गलत बोल रहे हैं या सिर्फ जो सर्जरी उनको परमिशन दी गई है उस चीज़ को आप गलत? आयुर्वेद कभी भी गलत नहीं था, ना आगे होगा। ये बेसिकली जो उनको सर्जरी की परमिशन दी गई है वो गलत है। उससे कॉमन पब्लिक का नुकसान है। अगर देखिए, अगर किसी नॉन ट्रेंड बंदा अगर कोई सर्जरी करेगा, उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, फिर वो बड़े हॉस्पिटल में आएगा एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो वो भी उनके भी हाथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब एक सर्जन 9 से 10 साल में ट्रेन होता है एक सर्जरी करने के लिए। अगर आप उसको 4 साल में कह दोगे कि जी आप कर लो, तो वो पेशेंट की जान के साथ खतरे वाली बात है। हम लोगों के जनहित में चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो। पहले भी हमारे पुराने समय में भी आयुर्वेद जो है उससे सर्जरी की जाती थी, बाकी इलाज भी करे जाते, तो अब फिर कैसे ये गलत हो सकता है? देखिए, इस समय और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। फ़र्क ये था, उस समय जो है लोग जितने साल जीते थे और आज जितने साल जीते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। CCIM का ऑर्डर जो है वो हमारी मेडिकल सुविधाओं को 1940-50 की तरफ ले जा रहा है, जब एक ही डॉक्टर हर चीज़ का इलाज करता था। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को 10 सर्जरीज, 50 सर्जरीज करने की इजाज़त दी है या उसको ट्रेन करने के बारे में कहा है। हम यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स खड़े हैं, हम अलग अलग फील्ड के हैं। एक आँख का डॉक्टर एक पेट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, एक पेट का डॉक्टर एक टांग का ऑपरेशन नहीं कर सकता। आप एक ही इंसान को सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हो जिसमें एक भी चीज़ वो जो है ढंग से नहीं कर पाएगा। ऐसे में जो है आप क्यों ऐसा करना चाहते हो? आपको करना है, आप उनकी ब्रांचेस बनाइए, उनको स्पेशलाइजेशन दीजिए, बजाय इसके कि एक शॉर्टकट देके आप जो है आयुर्वेदा को बढ़ा रहे हैं। उससे सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें जो प्रॉब्लम है, हमें उस ऑर्डर से प्रॉब्लम है। आयुर्वेदा से हमें क्यों तकलीफ होगी? दुनिया आयुर्वेदा इस्तेमाल करती है, हिंदुस्तान के बाहर भी आयुर्वेदा प्रचलित है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसको आयुर्वेद की तरह आगे लीजिए ना, बजाय इसके कि आप जो है आयुर्वेदा और एलोपैथी को मिक्स करके और खिचड़ी पका दे जिसमें किसी का फ़ायदा ना हो।
सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा हो जो रूल बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी सरकार आपकी बात मानेगी, कुछ सुनेगी इस मुद्दे को लेकर? मैम देखो, सरकार तो सरकार के हाथ में है। ये सवाल तो आप सरकार से पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इसका जवाब तो सरकार ही अच्छे से दे सकती है। लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करना, सरकार को एक्नॉलेज करना, बताना, सरकार के ध्यान में लाना, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है ये, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि हम तहे दिल से इसमें प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें कामयाब होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर अभी ये लागू रहे और अगर आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से अगर सर्जरी करना शुरू करें तो उसका कितना जो है असर होगा, क्या कुछ गलत असर होगा जिसको लेकर आप यहाँ पर खड़े? देखिए, सरकार की अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जो भी रूल बनाती है वो एक तानाशाही के रूप में बनाती है, वो एक कंसल्टिव मोड में नहीं बनाती है। जैसे फार्मर्स भी देख लीजिए, 3 महीने से बैठे हुए हैं, उनके लिए लॉज बनाए गए, दे आर नॉट ओके विद इट, बट सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सिमिलरली मेडिकल में अगर वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो डॉक्टरों से पूछ के रिफॉर्म लाए जाएं, ना कि आपने डिसाइड कर लिया आप अपने रूल बना दीजिए। आप देखेंगे पिछले 1 साल में कितने मिनिस्टर हैं जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, नॉट इवन वन। अगर आप अपने लिए सुपर स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, एम्स में घुसते हैं या हमारे मॉडर्न हॉस्पिटल के टर्शरी के सेंटर्स में जाते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि पब्लिक के लिए आप आयुर्वेदा डॉक्टरों को आप अप्रूवल दें? दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर और ये दोगला एक जो 2 क्वालिटी डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये सरकार के, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम चाहते हैं सरकार को ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना चाहिए हेल्थ पे। इस बार भी आप देखेंगे कोविड के बावजूद जो हेल्थ बजट है वो पिछले साल से कम हुआ है। इतने बड़े बड़े जो डायलॉग्स हैं और इतने बड़े हेडलाइन परसेप्शन करने की जगह वो सच में अगर ग्राउंड में काम करें और इंडिया के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हर भारतीय अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो किस तरह उस तरफ बढ़ा? देखिए, अगर आयुर्वेदा को सच में बढ़ावा देना है तो आयुर्वेदा में उनको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, उनमें रिसर्च होना चाहिए, पेपर्स निकलने चाहिए। हर कोई चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हो, लेकिन आप आयुर्वेदा डॉक्टरों को बोले कि आप एलोपैथी मेडिसिन दीजिए, एलोपैथी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, एलोपैथी सर्जरी करिए, एलोपैथी के आप एनेस्थीसिया यूज़ करिए, आप फिर आयुर्वेदा बचेगा कहाँ? अगर सारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स मॉडर्न सर्जरी में घुसेंगे, मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आयुर्वेदा तो ख़त्म हो जाएगा ना। एक अगर आपके पास इतनी प्राचीन एक धरोहर है, 2000 साल पुरानी, सुश्रुत ने अगर शुरू किया था, आप सच में उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको बढ़ावा दीजिए। उसको डाइल्यूट करके, उसका एसेंस ख़त्म करके आप आयुर्वेदा को ख़त्म कर देंगे। आयुर्वेदा शुड बी इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इंस्टेड दे आर ट्राइंग टू मेक इट एक लेटरल एंट्री कर रहे हैं ताकि आप सबकी एक खिचड़ी बन रही है। एक प्योर साइंस हैज़ टू रिमेन अनडिवाइडेड एंड अनडाइल्यूटेड। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिक्सोपैथी के खाब छोड़ दें, एक अच्छी क्वालिटी आयुर्वेदा हो, अच्छी क्वालिटी की मॉडर्न मेडिसिन हो, दोनों का मेल नहीं होना चाहिए। जैसे आज आप हड़ताल पर बैठे हैं, आप पूरा मुद्दा बताएंगे कि किस तरह से आप हड़ताल कर रहे हैं? किस अभी CCIM जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, उसने पिछले कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर भी 58 तरह की सर्जरीज़ करने के लिए अलाउड हैं। हमने उसका विरोध इसलिए किया, आयुर्वेद का विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा करे, हमारी अपनी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, लेकिन जिस पद्धति में कोई भी एनेस्थीसिया के साधन नहीं है, जिसमें कोई सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं है, जिसमें कोई ICU या इन्फेक्शन कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है उनकी अपनी, वो लोग अगर सर्जरी करेंगे तो अननेसेसरी मरीजों को मौत के मुंह में ही धकेलेंगे या मरीजों के साथ खिलवाड़ करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो CCIM का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को वो वापस ले और आयुर्वेद को फंड्स दे कि वो अच्छी रिसर्च करें और उसमें और अच्छा काम करें, जिससे कि आम लोगों का भला हो सके। लेकिन अगर सरकार आपकी ये बात नहीं मानती है तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? अब जो भी, जहाँ तक जो भी रिकोर्स हो सकता है, जैसे अभी ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, 1 तारीख से 14 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में ये हंगर स्ट्राइक चल रही है, कैंडल मार्च है, धरना है, ये सब चल रहा है। उसके बाद अगर साथ साथ में लीगल रिकोर्स भी है, अगर होगा तो आगे हो सकता है कि हमें जो मेडिकल व्यवस्था है उनको भी बंद करना पड़े। अगर जो ये अभी लागू कर दिया जाए तो उसके बाद क्या समस्याएं हो सकती हैं? कि सबसे बड़ी समस्या होगी कि लोगों में जो भी सर्जरी अगर मान लो अनट्रेंड डॉक्टर्स करेंगे या इल ट्रेंड डॉक्टर्स करेंगे तो उससे सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, लोगों को प्रॉब्लम होगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, समय पे ठीक से इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।
लेकिन जिस तरह से विज्ञान का जो आविष्कार है वो होने से पहले या इस तरह के डॉक्टरी जो ट्रेनिंग है इनसे पहले जैसे हम प्राचीन समय में जाएं तो उस समय में भी तो इसको लागू किया गया था ना? हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि पहले कुछ सर्जरीज़ की जो है हम देखते हैं कि पुरानी वेदों में या पुरानी किताबों में या चरक संहिता वगैरह में कहीं कहीं उल्लेख है, लेकिन बीच में एक बहुत लंबे समय तक आयुर्वेद एक तरीके से विलुप्त हो गया, उसमें फर्दर कोई रिसर्च नहीं हुई। तो आज के तारीख में उस ज़माने का आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन से कम्पीट नहीं कर सकता और उस जनता को उस स्तर की सेवाएं नहीं दे सकता है जिस स्तर की सेवाएं मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथिक डॉक्टर्स दे पाते हैं। आपको बता दें कि ये जो आयुर्वेद को जो सर्जरी करने की इतनी परमिशन दी गई है उसको लेकर ये आज यहाँ पर बैठे हैं। लगातार कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिस्सों में देश में ये जो पूरी हड़ताल है इनकी चली हुई है। ये लोग नहीं चाहते कि इनके मरीजों को भी परेशानी हो, हर चीज़ को ध्यान में रखकर ये अपनी बातें सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार से मनवाना चाहते हैं। लगातार यहाँ पर बैठे हुए इनका कहना है कि अगर आप आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, हर एक सीढ़ी को चढ़िए, ना कि हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए। तो अब देखते हैं कि सरकार इनकी कितनी बात सुनती है और कितनी नहीं सुनती है, क्या ये कामयाब हो पाते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में। जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहलान। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।